सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो इज़ इन द सीरीज़ ऑफ द टॉपिक मार्जिनलाइजेशन। इन द लास्ट वीडियोज़ वी कवर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मीन्स सीमांतीकरण क्या है, और हमने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की लास्ट वीडियो में। और इसके पश्चात हमने दूसरी वीडियो में हमने चर्चा की कि कौन कौन से ऐसे स्तर हैं जो कि मार्जिनलाइजेशन के तहत आते हैं, सीमांतीकरण के तहत आते हैं, और उन स्तरों में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा को हमने कवर किया। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा के प्रावधान भारत में किस प्रकार के हैं, और पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा को किस प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड करने की दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा मीन्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः 23 और 7% है। भारतीय संविधान में इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों के लिए प्रावधान किए गए हैं, और आर्टिकल 46 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य कमज़ोर वर्गों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय से उनका संरक्षण करेगा। इस वर्ग के बालकों की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई 1960 में UN ढेबर की अध्यक्षता में। उस समिति का नाम था ढेबर समिति 1960 में, जिसको गठन किया गया जिसका, और उसकी अध्यक्षता की UN ढेबर ने। और वो कहते हैं इस समिति ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के बालकों की निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री, यूनिफॉर्म्स तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने इस वर्ग की शिक्षा पर भी सुझाव दिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विशेष घोषणाएं की गईं, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया गया, और इन बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्कूलों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। तो हमने देखा कि एक समिति जिसका नाम था ढेबर समिति, जिसको कि गठित किया गया 1960 में, और उसकी अध्यक्षता की गई UN ढेबर ने। उस समिति में ये सुझाव दिया गया कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए किया जाए, और भारतीय शिक्षा आयोग ने इस पर भी उनके सजेशंस आए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको कि 1968 में उसकी तरफ से भी विशेष घोषणाएं की गईं, और उनकी शिक्षा की तरफ मीन्स SC और ST बालकों की तरफ के शिक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया गया, और बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्कूलों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। Now we come to the reasons, मीन्स कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी की वजह से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों में पिछड़ापन है शैक्षिक स्तर को देखते हुए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में सबसे पहले आता है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अधिकांशतः व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये अपने बालकों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो सीमांतीकरण है, सीमांतीकरण के तहत कुछ वर्गों को पृथक कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से,
और उस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और वो असक्षम हो जाते हैं हर कार्य को अपनी पूरा करने के लिए। और यही वजह है कि अनुसूचित जातियां और जनजातियों के घरों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। नंबर 2, इन जातियों के अधिकांशतः व्यक्ति निरक्षर हैं, जिस कारण वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। मीन्स ये वाली जातियां जो हैं ये ज़्यादातर कार्य करती हैं मैकेनिक्स का, छोटे मोटे कार्य करती हैं, वो निरक्षर रह जाते हैं क्योंकि वो जल्दी ही अपना आमदनी शुरू करने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझ पाते हैं। नंबर 3, खराब आर्थिक स्थिति के कारण माता पिता बालकों को रोज़ी रोटी कमाने में लगा देते हैं और यही वजह है कि उनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसकी वजह से वो अपने माता पिता बालकों को रोज़ी रोटी में लगा देते हैं, जिससे कि कुछ आमदनी शुरू हो जाए। अधिकांशतः ये जातियाँ जहाँ निवास करती हैं वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं होती है और यही वजह है क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और स्कूल्स बहुत दूर होते हैं, इसलिए जहाँ पर इन जातियों का निवास होता है वहाँ पर स्कूल्स भी की व्यवस्था नहीं होती है। देन विद्यालय का वातावरण रुचिकर न होने के कारण ये बालक प्रवेश लेने के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल में भी मान लीजिए वो चले भी जाते हैं तो वहाँ पर एक जो बच्चों के हिसाब से उनके रुचिकर वातावरण न होने के कारण वो स्कूल जाना बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर एक काइंड ऑफ मार्जिनलाइजेशन वहाँ पर भी फील होने लगता है। उनको ये फील होने लगता है कि उनका सीमांतीकरण हो रहा है। नाउ कुछ प्रयास जो सरकार द्वारा किए गए हैं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु। नंबर 1, सभी प्रांतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। मीन्स ये प्रयास किया गया है कि मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और शिक्षा सामग्री उनको प्रोवाइड की जाए और किया जा रहा है ये चीज़, जिससे कि शिक्षा स्तर में उनके बेहतरी हो सके। देन अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केंद्र खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है। मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पर ये प्राइमरी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी हैं और इस प्रकार के एजुकेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिससे कि SC और SC ST के जो कैटेगरी है वो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सके। देन अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। मीन्स हॉस्टल एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। न केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए अनुदान भी प्रदान कर रही है। मीन्स स्कॉलरशिप भी वो प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो ये एक शिक्षा व्यवस्था को सही करने की दिशा में एक बेहतर कदम है। प्रांतीय सरकारों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का व्यय उठाया जा रहा है। मीन्स जितनी भी जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनका व्यय सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए सभी स्तरों की शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मीन्स रिजर्वेशन फैसिलिटी हर स्तर पर शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए प्रावधान इस चीज़ का भी किया गया है। देन SC और ST के बालकों के लिए आरक्षण के साथ साथ प्रदेश हेतु न्यून योग्यता में भी छूट दी जा रही। मीन्स मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बाकी और कैटेगरीज से अलग होती है, वो काफ़ी कम योग्यता पर भी उनका सिलेक्शन
हो जाता है। देन अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन वर्गों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु विशेष फेलोशिप भी दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रयास हैं जो कि सरकार के द्वारा इस दिशा में लिए जा रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में संविधान के आर्टिकल 15(4) में राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 4 मीन्स आर्टिकल 4 में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में ऐसे किसी पिछड़े वर्गों के लिए जिन्हें इनमें आरक्षण नहीं मिला है आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। मीन्स रिजर्वेशन फैसिलिटी इनको काफ़ी हद तक प्रोवाइड करने के प्रावधान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रारंभ में कुछ ही जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा गया था, लेकिन आरक्षण मिलने के लोभ में अन्य जातियों ने भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होने की मांग की। वोट की राजनीति के कारण अनेक संपन्न तथा प्रबुद्ध वर्ग की जातियां भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर ली गईं। ये जातियां शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये पिछड़े वर्ग में आती हैं, तो सरकार इनकी शिक्षा की व्यवस्था में भी सहयोग कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी वर्गों में बालकों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू हो गया और भारतीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता में इनकी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। आयोग के सुझावों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्वीकार किया गया और इस वर्ग में आने वाले सभी बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की घोषणा की गई तथा इन घोषणाओं का अनुपालन होना भी प्रारंभ हो गया। मीन्स जो घोषणाएं हुई उनका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आने के पश्चात, उसके सजेशंस के पश्चात। नाउ कुछ प्रयास जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु। इन घोषणाओं के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दिए गए पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें से मुख्य हैं पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को वरीयता दी जा रही है। मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पर जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं पिछड़े क्षेत्रों में, और माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर इस वर्ग के बालकों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। देन पिछड़े वर्ग के बालकों को इकोनॉमिक हेल्प दी जा रही है, फिनेंशियल हेल्प दी जा रही है, और इन बालकों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की गई है। मीन्स उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है, और पिछड़े वर्ग के बालकों को नौकरियों में छूट दी जा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे प्रयास, सकारात्मक प्रयास सरकार के द्वारा शिक्षा नीति को सुधारने के लिए पिछड़े वर्ग के बालकों को के शिक्षा के लिए काफ़ी लिए जा रहे हैं, और इन समस्याओं के निराकरण के संबंध में ये ज़रूरी है कि व्यक्तिगत प्रयास भी शामिल हों, और ज़रूरी है कि एक सामाजिक चेतना उत्पन्न हो जो समाज के विचारों को एक नई दिशा और दशा दे। और ये ज़रूरी है कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मे इट बी कोई भी कैटेगरी हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मंद बुद्धि और विकलांग बालकों की शिक्षा के बारे में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।